देखिए, आज भी मैं आपको कुछ रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आज जैसे ही आप दिवाली पर पटाखे छुड़ाते हैं तो उसमें सफ़ेद प्रकाश होता है। तो उन पटाखों में सफ़ेद प्रकाश के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो धातु आपकी मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम क्या होती है? मैग्नीशियम जो होती है वो एक हल्की चांदी और सफ़ेद धातु होती है, और मैग्नीशियम का जो गलनांक और घनत्व जो सबसे कम होता है। और मैग्नीशियम का जो प्रयोग लोहे और इस्पात से सल्फर निकालने, आतिशबाजी और फ्लैश लाइट रिबन बनाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो देखिए, इसमें कुछ गैसें दी गई हैं। सबसे पहले दी गई जीनॉन। तो जीनॉन क्या होता है? जीनॉन जो एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, और ये हवा से भी भारी गैस होती है। क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो होती है ये भी एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, मगर ये हवा से लगभग 3 गुना भारी होती है। हवा से 3 गुना भारी होती है। इसके बाद है आपका रेडॉन। रेडॉन जो होता है कि यह प्राकृतिक रेडियोधर्मी, रंगहीन और गंधहीन स्वादहीन होती है, और रेडन गैस जो है वो आपकी चट्टानों और मिट्टी में यूरेनियम के क्षय के साथ बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन गैस जो पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस होती है, और ऑर्गन गैस का जो प्रयोग आप बिजली के बल्ब में किया जाता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपकी रेडॉन जो आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में भूरा रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो देखिए, इसमें आपके कुछ ऑक्साइड दिए गए हैं, तो इन ऑक्साइड के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो जैतून के हरे रंग जैसा एक धूसर रंग का ठोस होता है, ठीक है। और कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग सिरेमिक में नीले रंग के ग्लेज और एनिमल बनाने में किया जाता है। इसके बाद आपका फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड जो काले रंग का पाउडर होता है, जो प्रकृति में बुसाइट नामक खनिज में पाया जाता है। फेरस ऑक्साइड जो बुसाइट नामक खनिज में पाया जाता है। और फेरस ऑक्साइड का जो प्रयोग वो आपके सौंदर्य प्रशासन, ठीक है, मेकअप के जो आपके होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो बनाने में और स्याही बनाने में फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सी है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो गहरे लाल और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जल के अणुओं में शामिल होने से यह लाल या पीले रंग के चूर्ण के रूप में हो सकता है। और फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग जो आपके जो दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, कैप्सूल होती हैं, वो उन कैप्सूल में रंग भरने के लिए फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी है आपका सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट जो होता है वो चमकीले पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कि पानी में घुलनशील और विषैला होता है। तो क्वेश्चन था, कांच में भूरा रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आपका सी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड जो आपका कांच में भूरा रंग देने के लिए मिलाया जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी की सारस्वत घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कुछ आपके जो पदार्थ दिए गए हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका जिप्सम जो होता है वो आप एक नरम सल्फेट खनिज होता है, और जिप्सम जो कृषि में मिट्टी की उर्वरता सुधारने के लिए और भूमि में कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए और प्लास्टर और ड्राईवॉल में किया जाता है। इसके बाद है आपका जिंक। जिंक जो होता है एक हल्की, मुलायम और रजत संगत धातु होती है, यानी कि चांदी की तरह एक धातु होती है, जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद है आपका चूना। चूना एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अवसादी चट्टान है, और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उच्च होती है, और चूने का प्रयोग पान में,
आयुर्वेदिक उपचारों में और भवन निर्माण में किया जाता है। इसके बाद आपका पोटास। पोटास को लकड़ी की राख के बड़े लोहे के बर्तन में उबालकर निकाला जाता है। ठीक है, पोटास को जो निकाला जाता है वो लकड़ी की राख को बड़े लोहे के बर्तन में उबालकर निकाला जाता है। और पोटास का प्रयोग जो साबुन बनाने में, कांच बनाने में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि मिट्टी के क्षारकत्व घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक प्रयुक्त होता है। तो देखिए, ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक बहुलक पीवीसी होती है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जो पानी के पाइप बनाने, दरवाजे के फ्रेम बनाने, खिड़कियों के फ्रेम बनाने और लाइट के केबल बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन था कि ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट का दृढ़ीकरण निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो देखिए, सीमेंट का दृढ़ीकरण जो होता है वो आपका निर्जलीकरण के कारण होता है। निर्जलीकरण क्या होता है कि पानी की कमी होना निर्जलीकरण होता है। अगर आप देखिएगा सीमेंट की चिनाई करवा रहे हैं या भवन निर्माण कर रहे हैं या प्लास्टर करवा रहे हैं, तो उस प्लास्टर कराने के बाद आपको जो है जल से छिड़काव बार बार करना पड़ता है, तभी उस सीमेंट में मजबूती आती है। और अगर आप उसमें सीमेंट की चिनाई कराने या प्लास्टर कराने के बाद उसके बार बार छिड़काव नहीं करते, जल का छिड़काव नहीं करते हैं, तो उसमें दृढ़ीकरण नहीं आ पाता है। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग या मजबूती नहीं आ पाती है। तो यही क्वेश्चन है कि सीमेंट का दृढ़ीकरण निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, निर्जलीकरण के कारण होता है। तो ये भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।